Hello everyone. Today's we are discussed about Sustainable Development Goals SDG. Sustainable Development Goals क्या हैं? कौन से ईयर में इनको लिस्टेड किया गया? किसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिस्टेड हुए? इनके पीछे क्या टारगेट डिसाइड किया? इन सब बातों में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसी वीडियो में आगे आपको इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग के द्वारा लिस्टेड किया गया था। अब वो मीटिंग कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की 2015 में एक मीटिंग होती है जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 17 SDG को लिस्टेड किया जाता है और इन 17 गोल्स को 2030 तक का एक टारगेट बनाकर अचीव करने की बात रखी जाती है। इसी में हम आगे देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 लिस्टेड किए गए थे, उनमें टोटल 169 टारगेट डिसाइड करे थे। कितने टारगेट थे? तो 169 टारगेट थे और 17 गोल्स थे। 2015 में ये लिस्टेड किए गए थे और 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट डिसाइड किया था। ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुके हैं। एक तो रहा कि 17 गोल्स थे और टारगेट की बात करें तो 169 थे। कब तक अचीव करना है? 2030 तक इसको अचीव करना है। इसको कब लिस्टेड किया गया? तो इसको 2015 में लिस्टेड किया गया था। और 15 में तो इस 17 गोल्स को लिस्टेड किया था, पर ये फोर्स में कब आए? ये आते हैं आपके नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2016। कब? 2016। यहाँ पे SDG के बारे में दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 2015 में इनको UN कंट्रीज़ की एक मीटिंग के द्वारा लिस्टेड किया गया और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2016 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे सामने आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आ रही हो कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अगर हम इंडिया के बिहाफ में बात करते हैं कि 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया की रैंक 112 थी। क्या थी? 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में इंडिया की रैंक 112 थी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर। ये रहे वो हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में लिस्टेड किए गए थे। अब हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कि देखिए, सबसे पहला आपका जो डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है? नो पॉवर्टी। क्या है? नो पॉवर्टी। दूसरा अगर अपन इसको देखते हैं तो दूसरा आपका ज़ीरो हंगर। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहता है? गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है। अब यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें इसको सीरियल वाइज याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले SDG में क्या गोल है, दूसरे SDG में क्या गोल है, तीसरा SDG किस गोल को अचीव करने की बात करता है और चौथा किस बात को अचीव करने की बात करता है। ऐसे ही हमें इसको सीरियल वाइज याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसा ही पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 क्या है, तो आपको वहाँ पे आंसर ये करना होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है। या फिर आपको दूसरे तरीके से इस सवाल को पूछा जाएगा कि बताइए गुड हेल्थ एंड वेलबींग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा गोल्स है? ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 1 8 2 3, तो आपको वहाँ पे आंसर टिक करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3। तो शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से पढ़ना है और हमें इसको किस तरीके से याद रखना है। तो चलिए हम एक बार इस पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीड कर लेते हैं, फिर स्टार्टिंग से इसको याद करने की कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG 1 की। SDG 1 बात करता है नो पॉवर्टी की, यानी देश में गरीबी को एक तरीके से पूर्णता समाप्त करने की। दूसरा SDG बात करता है ज़ीरो हंगर की, कि SDG 3 बात करता है गुड हेल्थ और वेलबींग की, कि हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए और लोगों का रहन सहन का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने की बात करता है SDG 3। SDG 4 बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, कि एजुकेशन कैसी होना चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात कही गई है। ऐसे ही SDG 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कही गई। 7th में आपको नज़र आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th में बात करता है इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात करता है रिड्यूस इन इक्वलिटीज़ की। 11th SDG सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के ऊपर बात करता है। SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन की। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। डेवलपमेंट गोल 17 इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर मध्य प्रदेश स्टेट के बिहाफ में हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट लाइफ बिलो वाटर SDG गोल को एग्जिस्ट नहीं करता है। इतनी बात आपके लिए मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होगी, जो कि आप सभी को समझ में आ गई हो। अब हमें इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो बात करता है नो पॉवर्टी की। तो क्योंकि ये पहला गोल है तो शायद सभी को ईजिली याद हो जाएगा, और अगर ये आपको ईजिली याद हो गया तो इसके बाद ये सब एक के बाद एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 5 की, स्टार्टिंग के 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। पहला बात करता है नो पॉवर्टी की, तो दूसरा ही बात करता है ज़ीरो हंगर की। ये दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं कि नो पॉवर्टी होगी तभी तो ज़ीरो हंगर होगा, और अगर ये दोनों होंगे तो गुड हेल्थ और वेलबींग ऑटोमेटिक होगा। तो ये तीन तो बहुत इजी आप सभी को याद हो गए होंगे कि नो पॉवर्टी तो ज़ीरो हंगर, और अगर नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर दोनों ही होते हैं तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑटोमेटिकली होगा। और अगर ये तीनों गोल्स अचीव हो जाते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये सब एक याद करने का तरीका है। बाकी आपको जैसा तरीका पसंद हो, सबके अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। कोई किसी तरीके से याद रखता है तो कोई किसी अनदर तरीके से याद रखता है। मेरा तो बस एक ये मकसद है कि आपको इसी वीडियो में मैं सभी ये याद करवा दूँ। तो ये 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपन ने एक बार रीड करें, एक बार और इन पर नज़र डाल ली जाए कि पहला नो पॉवर्टी, तो दूसरा ज़ीरो हंगर, और तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर पावर्टी भी ज़ीरो है और हंगर परसेंटेज भी ज़ीरो है तो गुड हेल्थ और वेलबींग होगा, और वेलबींग होने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये 4 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे होते हैं। अब 5वीं की हम बात करते हैं कि एजुकेशन रिसीव करने के बाद ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर में जेंडर इक्वलिटी इंक्रीज होने लगती है। ये सब याद करने की एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं। तो 5th आपका SDG गोल किसकी बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की, और 6th आपकी बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। ऐसे ही 7th SDG गोल बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, और 8th बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर हमें याद रखना है तो 9th वाले में आप देखिए कि 9 या नो आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें तो इसको प्रोनाउन करने में हमें ना का साउंड आता है। 9 को प्रोनाउन करने में या नो को प्रोनाउन करने में हमें 9 का साउंड आता है। और इस डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट लिस्ट किया गया है उसका भी प्रोनाउन ना ही है। देखिए इंडस्ट्री में भी एन आता है, इनोवेशन में भी एन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एन आता है। इस तरीके से आप 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद रख सकते हैं कि 9th SDG इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। और 10 तो अपने आप में ही 10 है, सबसे बड़ा नंबर। 1 से लेके अगर हम बात करें 9 के बाद बड़ा नंबर आता है 10। 10 यानी बस बहुत हुआ, 10 यानी बस बहुत हुआ। अब इन इक्वलिटीज़ को कम करना ही होगा। क्या करना होगा? इन इक्वलिटीज़ को कम करना ही होगा। इस तरीके से आप SDG 10 को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आप इसका नाम एक बार ज़रूर रीड कर लें कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 13 पे आता है क्लाइमेट एक्शन, और 12th पे आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और 11th में आता है इस तरीके से आप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2-4 बार रीड करेंगे तो आपको ये सभी SDG याद हो जाएंगे। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लाइफ ऑन लैंड कौन से SDG गोल में दिया गया है। तो लाइफ ऑन लैंड 15 SDG गोल में दिया गया है। एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ किस में दिया गया है, तो 10 यानी बस इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना ही होगा, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ 10 में दिया है। मुझे स्टार्टिंग के 5 तो बहुत इजी हैं, बाकी इन सब को आपको ऐसी ट्रिक बना के याद करना होगा। तो ये रहा अपना SDG पर एक छोटा सा सेशन। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। आगे ही ऐसी और इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उन सभी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।